कल ही नाराजगी तो है ना, तब आधे एमएलए नहीं गए। कल विधायिका का आज तक विधायक दल के मीटिंग में हम इतना दिन से भाजपा में हैं, इतने कितने दर्जनों विधायक दल की बैठक हुई होगी, लेकिन आधे विधायक नहीं गए। करीब 35-36 विधायक नहीं गए। कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कार्रवाई होगी तो क्या होगा, पार्टी से नहीं गए। हमको ये पता नहीं है कि क्या हुआ। हमको खुद संजय जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा, तब हमको जानकारी हुई। बाकी हमको और कहीं किसी स्रोत से जानकारी नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू तब से सुर्खियों में रहे हैं जब से बिहार में कैबिनेट का विस्तार हुआ है और लगातार अपनी पार्टी के फैसलों या फिर अपनी पार्टी के नेतृत्व की मुखालफत करते रहे हैं। ये कहा गया था कि विधानसभा का जब सत्र शुरू होगा, और ये दावा था कि कई ऐसे नेता हैं जो खुश नहीं हैं, जो शिकायत हमसे है, और जिस बात से मैं आहत हूँ वैसे ही कई नेता आहत हैं। तो एक बार फिर उन सवालों पर बात करेंगे। कुछ दूसरे सवाल हैं, चूँकि बिहार की एक दिग्गज राजनीतिक शख्सियत हैं ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जी, तो कुछ दूसरे सवाल हैं जिन पर भी बातचीत होगी। लेकिन सवाल की शुरुआत सर इसी सवाल से है। बहुत नाराज़ थे आपको और सारी बातें आप कह ही चुके हैं लगभग, लेकिन आपने कहा था कि सेशन शुरू होगा, बहुत लोगों से बातचीत होगी। ऐसे किसी लोगों से बातचीत हुई है क्या आपकी राय से? बात होती ही रहती है सेशन में, बहुत एमएलए से बात होती है। कल ही नाराजगी तो है ना, तब आधे एमएलए नहीं गए। कल विधायिका का आज तक विधायक दल के मीटिंग में हम इतना दिन से भाजपा में हैं, इतने कितने दर्जनों विधायक दल की बैठक हुई होगी, लेकिन आधे विधायक नहीं गए। करीब 35-36 विधायक नहीं गए इस मीटिंग में। संजय जायसवाल को लेकर आपने कहा था, क्या ये मांग भी है कि पार्टी का जो प्रदेश नेतृत्व है वो बदलना चाहिए? नहीं, अभी हम कुछ उस लाइन पर कुछ हम नहीं बोले, कहीं बोले भी नहीं है ना, बोल रहे हैं उस चीज़ पर आप कुछ एक सवाल यह भी है सर कि कन्हैया कुमार मुलाकात करते हैं सीएम नीतीश कुमार से? पता नहीं, हमको नहीं कन्हैया, हम जेडीयू के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। जेडीयू के बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं अपना। तो किससे मिलते हैं, क्या हम उस पार्टी में है ना, किससे मिलते हैं? मुख्यमंत्री के यहाँ तो लोग मिलते जुलते रहता ही है, उसमें क्या है। ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू बहुत नाराज थे, नाराजगी अब थोड़ी कम हुई है कि नहीं हुई? हमको नाराजगी, हमको पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। हम नाराजगी कोई पार्टी को बर्बाद करने के लिए थोड़ी है, पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं और सब कमियां को दूर करना चाहते हैं। तो आप लगातार जो सवाल उठा रहे हैं, पार्टी एक खबर है, और खबर कितनी सही है मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन सोशल मीडिया पर बातें चलती है कि कार्रवाई भी हो सकती है आपको। कुछ भी, हम कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कार्रवाई होगी तो क्या होगा, पार्टी से नहीं, पार्टी से कार्रवाई। हम तो पार्टी की मजबूती प्रदान करने के लिए कर रहे हैं, और उसके लिए हम लोग मिल के कभी भी मौका जब मिल जाए, समय मिल जाए, तो नड्डा साहब, अमित शाह जी से भी मिल के कहेंगे इस बात को कि आप लोग के बिहाफ में आपको भी जानकारी नहीं दे के पार्टी के लोग, कुछ लोग कमजोर कर रहे हैं बिहार में। एक आखिरी सवाल है सर हमारा। एक बात आपने कही थी, आपने कहा था कि संजय जायसवाल ने हमसे कहा था कि नीतीश कुमार ही नहीं चाहते कि आप मंत्री बने। सवाल ये है कि एक परसेप्शन है बिहार विधानसभा चुनाव के बाद, जिस तरह से 43 सीटें जेडीयू की है और 74 सीटें, अब तो 44 हो गई, 74 सीटें बीजेपी की है, कि बीजेपी अपने हिसाब से नीतीश कुमार को ट्रीट कर रही है, और 74 और 43 का जो फासला है वो वक्त बे वक्त उनको समझाया जा रहा है। ऐसे में बीजेपी के कहने से, नीतीश कुमार के कहने से बीजेपी अपना मंत्री तय करेगी, ये कैसे संभव है? हमको ये पता नहीं है कि क्या हुआ। हमको खुद संजय जायसवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा, तब हमको जानकारी हुई। बाकी हमको और कहीं किसी स्रोत से जानकारी नहीं है। तो आपकी नाराज़गी की खबर आई इतने दिन से, जो आप नाराज़ हैं कैबिनेट विस्तार के बाद, किसी ने मनाने की कोशिश की, कोई फोन आया? हमको उस पर अभी कोई कमेंट नहीं करना है। चलिए ठीक है, बहुत सारी बातें कह भी चुके हैं और ढेर सारे सवालों की गुंजाइश है भी नहीं, क्योंकि पहले ही बहुत अपनी बात रख चुके हैं, अपनी नाराज़गी जता चुके हैं। कुछ नए सवाल थे जिन पर हमने बातचीत की। तो इस इंटरव्यू में इतना ही, और सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए।